कोल्हान की ईचागढ़ विधानसभा जीत सकती है एनडीए। बीजेपी आजसू आएसा तो जीत तय। जयराम कर सकते हैं खेल। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आजसू प्रत्याशी के वोट को ही जोड़ दिया जाए तो एनडीए वहां आसानी से दर्ज कर सकती है जीत। लेकिन ईचागढ़ को लेकर भाजपा आजसू आमने सामने एक कार्यक्रम के दरमियान सुदेश महतो ने इस सीट पर ठोक दिया था दावा। फिर भाजपा आजसू के बीच मच गया था बवाल। अब फिर रांची के कार्यक्रम में मंच से ही आजसू ने कर दिया ऐलान, हरेराम महतो ही होंगे ईचागढ़ सीट से भावी विधायक। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में फैला आक्रोश। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम बिगाड़ सकती है खेल। लोकसभा चुनाव में जीबीकेएसएस प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को मिला इस विधानसभा सीट से 38,000 से ज्यादा वोट। आखिर क्या कहता है ईचागढ़ विधानसभा का राजनीतिक समीकरण? क्यों कहा जा रहा बीजेपी आजसू आईसा तो जीत लगभग तय? आपको पूरी कहानी बताएंगे उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सभी पार्टियां अपने अपने प्रभाव वाली सीटों को साधने में जुट गई हैं। फिलहाल एक तरफ एनडीए ब्लॉक तो दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक है। संभव है आने वाले समय में जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के आने से एनडीए का कुनबा और बड़ा हो जाए। ऐसा होता है तो सीटों की संख्या को लेकर कॉम्प्रोमाइज ही एकमात्र विकल्प होगा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और आजसू का अपना अपना जनाधार है जो खींचतान का कारण बनने लगा है। ईचागढ़ सीट सरायकेला खरसावां जिला में है लेकिन रांची संसदीय सीट का हिस्सा है। ईचागढ़ पर आजसू ठोक चुका है दावा। दिलचस्प बात यह है इस सीट पर आजसू की पैनी नजर है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने पिछले माह चांडिल प्रखंड के भादुड़ी में विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में कह दिया इस सीट पर नाम वाला नहीं बल्कि हरिलाल महतो जैसा काम वाला विधायक चाहिए। इतना कहना भर था कि भाजपा ने आंखें तरेर दी। खटपट शुरू हो गई क्योंकि ऐसा माना जा रहा है भाजपा यहां से अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह को प्रोजेक्ट कर रही है। दरअसल अरविंद कुमार सिंह इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार भाजपा की टिकट पर भी जीते हैं। 2009 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते थे लेकिन 2019 में साधु चरण महतो को टिकट मिलने पर बतौर निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। लेकिन अब साधु चरण महतो का देहांत हो चुका है। लेकिन अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह बाबूलाल मरांडी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के काफी नजदीकी हैं। ऐसे में बीजेपी अरविंद सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती है। आजसू भाजपा के टकराव से झामुमो को फायदा। 2019 में भाजपा से तालमेल नहीं बनने पर आजसू ने हरिलाल महतो को मैदान में उतारा था। लेकिन भाजपा के साधु चरण आजसू के हरिलाल और अरविंद कुमार सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने का सीधा फायदा झामुमो की सविता महतो उठा ले गई। उस चुनाव में सविता को 57,546 वोट, आजसू के हरिलाल को 38,836 वोट, भाजपा के साधु चरण महतो को 38,485 वोट और निर्दलीय अरविंद सिंह को 32,206 वोट मिले थे। अगर आजसू भाजपा और अरविंद सिंह के वोट को ही जोड़ दिया जाए तो झामुमो के सविता महतो कहीं नहीं टिकती। ईचागढ़ सीट पर कुर्मी वोटर का दबदबा। ईचागढ़ विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला कुर्मी वोटर तय करते हैं। यहाँ महतो वोट की संख्या करीब 90,000 है। दूसरे स्थान पर आदिवासी और तीसरे स्थान पर ओबीसी की भूमिका होती है। यहाँ सामान्य वोट का प्रतिशत महज 2 से 3% है। अरविंद सिंह को आखिर क्यों टिकट देना चाहती है बीजेपी? इसके बावजूद 3 बार अरविंद कुमार सिंह जीते। अरविंद कुमार सिंह यहाँ लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपना कैडर तैयार कर रखा है। हर समाज में इनकी पैठ है। जमशेदपुर में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह की समिति ही आयोजित कराती है। उनके साथ बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। रही बात आजसू के हरिलाल महतो की तो उनके नाम बालू के अवैध खनन को लेकर सामने आता रहा है। उनके नक्सलियों से कनेक्शन की भी बात सामने आती रही है। वह जेल भी जा चुके हैं। मुकाबले को रोचक बनाते दिख रहे हैं जयराम।
इस बार के विधानसभा चुनाव में जीबीकेएसएस यानी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के ताल ठोकने से जयराम महतो को कुर्मी वोटर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में ट्रेलर भी दिखा दिया था। रांची संसदीय सीट से खड़े जीबीकेएसएस उम्मीदवार देवेंद्रनाथ महतो को ईचागढ़ में 38,564 वोट मिले थे। पिछले दिनों जयराम महतो कह चुके हैं ईचागढ़ में यहीं का स्थानीय चुनाव लड़ेगा, लेकिन जानकारों का कहना है ईचागढ़ में कुर्मी वोट बैंक अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। जीत के लिए जरूरी है आदिवासी और अन्य ओबीसी वोटर को अपने साथ जोड़ना। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देना झामुमो की चुनौती है। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में आजसू नेता लंबोदर महतो सदन में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी दलील है पूर्व में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा था, लेकिन बाद में साजिश के तहत हटा दिया गया। उन्होंने भाषा संस्कृति का भी हवाला दिया। तब सदन में ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था क्या कीजिएगा आदिवासी बनकर, आदिवासी की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अगर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने को लेकर एकजुट हुए कुर्मी तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। हेमंत सोरेन से नाराज कुर्मी जेएमएम प्रत्याशी को हराने के लिए वोट कर सकते हैं। चूंकि आजसू के नेता हरिराम महतो यहां पहले से ही 38,000 से ज्यादा वोट ला चुके हैं, दूसरे नंबर पर रहे, इसलिए कोई भी वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी अपने प्रत्याशी अरविंद सिंह को उतारती है तो फिर कुर्मी जो है वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होगा या फिर जेएमएम प्रत्याशी की तरफ से। इसलिए यहाँ का सियासी समीकरण जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। ईचागढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही हॉट सीट बन चुका है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।